हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के चैप्टर नंबर 5 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस की नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, राइट। क्योंकि उसमें हमने कुछ टॉपिक्स करे थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो जब आपको वो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे तभी आपको आगे की वीडियो समझ आएगी, जो कि ये वाली है, राइट। तो मीनिंग ऑफ ईडीआई हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ईडीआई होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, उसका क्या मीनिंग होता है। तो बेसिकली ईडीआई क्या होता है, हम जो भी बिजनेस के हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो हमारा ईडीआई कहलाता है। अगर आपको थोड़ी और डिटेल में जानना है ईडीआई के बारे में तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पढ़े थे उस वीडियो में, राइट। हमने कुछ स्टेप्स जाने थे कैसे ईडीआई सिस्टम पूरा वर्क करता है। अगर हम पहले की बात करें कि जब ईडीआई सिस्टम नहीं था तब क्या चीज़ें रहती थी, और जब अब ईडीआई सिस्टम है तो कैसा सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हमने जानी थी, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। अब बारी है आगे बढ़ने की, आगे वाले टॉपिक्स की तरफ बढ़ने की। तो जो आगे इस वीडियो में टॉपिक करने वाले हैं वो है सबसे पहला एडवांटेजेस ऑफ ईडीआई। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के एडवांटेजेस हम कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्या नुकसान है ईडीआई के, राइट। और कुछ मेन कंपोनेंट्स ईडीआई सिस्टम के जो होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है एडवांटेजेस ऑफ ईडीआई। अब इलेक्ट्रॉनिकली जब हम डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हम शेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या फायदा होगा वही चीज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब जब हम ईडीआई के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं तो वहां पे पेपर वर्क बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमने ये चीज तो जानी कि उसमें पेपरलेस वर्क बिल्कुल रहेगा, कोई भी पेपर का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब जब पेपर का यूज नहीं है तो हमारी कॉस्ट बच गई किस चीज की, पेपर को खरीदने की। बहुत सारे पेपर जो हमें खरीदने पड़ते हैं ईडीआई सिस्टम के एब्सेंस में, अब वो हमें नहीं खरीदने पड़ेंगे, हमारी कॉस्ट बच गई। हमारी लिखने का जो टाइम वहां पे जाता वो सब बच गया। जो समय हमारा वहां पर बचा उस समय को हम दूसरी जगहों पर लगा सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, उस जगह पर हम उस समय को लगा सकते हैं, ठीक है। उससे हमारी बिजनेस की जो साइकिल होगी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब हमने सही जगह पर समय लगाया है अपना, वहां पे हमने एफर्ट्स डाले हैं, तो बिजनेस की एफिशिएंसी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो यही कुछ फायदे होते हैं जो ईडीआई सिस्टम को यूज करने से हमें मिल सकते हैं, या फिर कहें तो जो भी बिजनेस उसको यूज कर रहे हैं सिस्टम को, उनको ये सारे फायदे मिल सकते हैं। एक बार सारे एडवांटेजेस को रीड करते हैं और इनको और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर कॉस्ट, वो हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ईडीआई लोअर्स योर ऑपरेटिंग expenditure by at least 35% by eliminating the cost of paper, printing, reproduction, storage, filling, postage and document retrieval। जब पेपर वहां पर हट गया, पेपर नहीं होगा तो प्रिंटिंग नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा, फिलिंग नहीं होगा, पोस्टेज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जब हट जाएंगी पेपर के हटने से तो हमारी 35% कॉस्ट अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी, या फिर कहें तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ईडीआई सिस्टम को यूज करके सबसे अच्छा बेनिफिट जो हमें मिलता है वो यही है कि इससे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट 35% या फिर उससे भी ज्यादा, अगर वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, कितना ज्यादा वो यूज करता है इन सब चीजों को, उसके अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। नंबर 2 है इंप्रूव बिजनेस साइकिल स्पीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा वहां पर समय बच रहा है, हम वो समय एक दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, अच्छी जगहों पर लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पे हम अगर एफर्ट्स देंगे तो बिजनेस की जो साइकिल होगी उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। टाइम इज ऑफ द एसेंस व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर प्रोसेसिंग। ईडीआई स्पीड्स ऑफ बिजनेस साइकिल बाय 61%। ये भी सेम चीज है कि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, वहां पे बिजनेस की साइकिल जो इंक्रीज तो होगी, लेकिन हर एक बिजनेस की कुछ अलग अलग परसेंटेज रहेंगी इंक्रीज होने की। किसी की 60%, किसी की 70%, किसी की 50%, ठीक है। लेकिन इंक्रीज जरूर होगी जो भी बिजनेस साइकिल वहां पर चलती है वो, राइट। नंबर 3 है इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी बिकॉज ह्यूमन एरर इज मिनिमाइज्ड। अब यहाँ पर जो वर्क है सारा कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, कोई भी लिखित वाला काम नहीं है, कोई भी पेपर पे आपको काम नहीं करना है, किसी से लिखवाना नहीं है, ठीक है। सारे काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो जो ह्यूमन एरर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर होने लगेंगी। ऑर्गेनाइजेशंस कैन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बिजनेस है, उनको ये फायदा मिलेगा कि उनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सारा काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। Rather than focusing on menial and tedious activities, employees can devote their attention to more important value-adding tasks। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा उन जगहों से समय बचा, जो भी समय बचा, उस समय को हमने सही जगहों पर लगाया, ऐसी जगहों पर लगाया जहां से हमें और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जहां पे एफर्ट्स की एक्चुअल में जरूरत थी वहां पे हमने एफर्ट्स डाले, ठीक है, समय दिया और हमारे और ज्यादा अच्छे से वहां पर काम हो गए, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉयज उन्होंने एक सही जगह पर अटेंशन दी, अपनी सही जगह पर उन्होंने एफर्ट्स लगाए, ठीक, तो उनकी एफिशिएंसी अल्टीमेटली काफी ज्यादा बढ़ गई। नंबर 4 है एनहेंस ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ठीक, पढ़ते हैं इसको। ईडीआई एनहेंसेस द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय सिक्योरली शेयरिंग डाटा अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स।
तो हमने ई कॉमर्स में अभी तक शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर वे में होती हैं, ठीक। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बहुत सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हो। पर हम यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सारी जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती हैं ईडीआई सिस्टम के थ्रू। पेपर वर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, हमें कोई भी चीज़ पेपर पर नहीं लिखनी है। तो अगर हम पेपर पर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमारी सीक्रेसी भी जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो चीज़ लीक हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर पे अगर हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ईडीआई सिस्टम के होते वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनल रहती हैं। हम जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके और हमारे बीच वो सारी ट्रांजैक्शंस रहती हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और ईडीआई सिस्टम, राइट। नंबर 5 है पेपरलेस एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अब यहाँ पर जब बिल्कुल पेपर नहीं है, आप इसको थोड़े बड़े लेवल पर देखना, एक दो बिजनेस को मत देखो। आप ऐसा सोचो कि हजारों बिजनेस है, राइट, वो अगर पेपर यूज कर रहे होते, वो पेपर एक दिन ऐसा आता है कि वो पेपर खराब भी हो जाएंगे, ठीक, उन पेपर को कोई जलाएगा भी, तो जब वो पेपर जलेंगे तो CO2 एमिशंस होंगे, ज्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज होगी उन पेपर के जलने से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब पेपर वहां पे बिल्कुल कम हो गया, हम हजारों बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब वो सारे बिजनेस ने पेपर्स को यूज करना बंद कर दिया बिल्कुल और ईडीआई सिस्टम अपना लिया, तो पेपर बिल्कुल वहां पर उन्होंने इस्तेमाल करने छोड़ दिया। जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहे पेपर तो जलेंगे भी नहीं वो बाद में। तो एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और वो प्रमोट करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पर प्रमोट करेंगे कि हमें प्रदूषण वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। तो ये भी एक उनका स्टेप हो गया कि जब हम पेपर ही यूज नहीं कर रहे तो वो जलेंगे नहीं, बाद में जलेंगे नहीं तो कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं ईडीआई के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के कुछ फायदे थे ये। अब बात करते हैं कुछ नुकसान भी हैं उसके ईडीआई के, ठीक। तो सबसे पहला हमारा नुकसान जो है या फिर कहें तो डिसएडवांटेज जो है, लिमिटेशन भी आप इसको कह सकते हो, डीमेरिट भी आप इसको कह सकते हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, राइट, सब एक ही है। नंबर 1 है इनिशियल सेटअप इज टाइम कंज्यूमिंग। जब हम ईडीआई सिस्टम यूज करना शुरू करेंगे, हालांकि काफी ज्यादा अच्छा है, काफी सारे एडवांटेजेस इसके हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करना शुरू करेंगे, अभी हम पेपर वर्क कर रहे हैं सारा, अब हम पेपर को हटाना चाह रहे हैं, अब हम ईडीआई सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं, तो वो जब हम सेटअप करेंगे वो सब चीजें, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हमें पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, राइट। पढ़ते हैं इसको आगे। नॉट ओनली इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईडीआई सिस्टम एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, बट इट ऑल्सो कंज्यूम्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू सेट अप द एसेंशियल पार्ट्स। ये काफी ज्यादा हमें कह सकते हैं एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही, साथ में इसको इंस्टॉल करने के लिए काफी ज्यादा टाइम भी हमें चाहिए, ठीक। Thus, such limitations of EDI can hinder fast tracking of services if urgently required. अगर हमने जैसी पेपर अपना वर्क छोड़ा है सारा, हमें एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ अर्जेंटली हमें वर्क करना है, तो इस सिस्टम को हम यूज नहीं कर सकते उस इमरजेंसी में अपने, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसको काफी ज्यादा हमें अमाउंट देना पड़ेगा इसको सेटअप करना है, तो ठीक है। तो अर्जेंटली अगर हमें कुछ काम करना है तो वो हम नहीं कर सकते अगर हमने ईडीआई अभी बिल्कुल सेटअप किया है, बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। नंबर 2 है इन्वेस्टिंग इन सिस्टम प्रोटेक्शन। हमें सिस्टम की प्रोटेक्शन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पे भी हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। ईडीआई में ऑल्सो रिक्वायर है हैवी इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम है पूरा, ठीक है, इसमें जरूरत पड़ेगी हैवी इन्वेस्टमेंट की कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। इट विल नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस, हैकिंग, मैलवेयर एंड अदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इफ एन ऑन प्रेमिसेस सिस्टम इज चूजन। अगर हम ईडीआई सिस्टम को चूज करते हैं तो हमें इसको बहुत सारे वायरसेस से ये बच जाए, हैकिंग से बच जाए, मालवेयर से बच जाए, उन सब चीजों से बचाने के लिए इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, एक अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। नंबर 3 है रोबस्ट डाटा बैकअप्स ऑफ सिस्टम। पढ़ते हैं इसको। ईडीआई नीड्स कांस्टेंट मेंटेनेंस सिंस द बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट। अब जो पूरा बिजनेस है वो इस सिस्टम पर डिपेंड हो गया है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम हमने अपना सेटअप कर लिया है, ठीक है। पूरा बिजनेस सेटअप होने के बाद इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन इसके थ्रू होंगी, सारा डॉक्यूमेंट वर्क इसके थ्रू होगा, राइट। रोबस्ट डाटा बैकअप्स मस्ट बी इन प्लेस इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम क्रैश। अगर सिस्टम क्रैश हो गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरे बिजनेस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट वहां देखने को मिल सकता है, राइट। तो रेगुलर बेसिस पर हमें इसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, हमें इसको ध्यान रखना है इसमें किसी भी तरह की छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक। रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना है हमें उसको, तो ये सब चीजें भी रहेंगी उसमें। नंबर 4 है ओपन टू लिमिटेड ट्रेडर्स। अब ये जो ईडीआई सिस्टम है इसको सिर्फ लिमिटेड ट्रेडर्स ही यूज कर सकते हैं। इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल सा है, अभी हमने जाना कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये सिस्टम रहता है, राइट। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। और
ईडीआई रिक्वायर्स एक्सपेंसिव वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क। जो ईडीआई है इसको जरूरत होती है वैल्यू एडेड नेटवर्क की। इसको ऑपरेट करने के लिए काफी बड़ा हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओनली हाई वॉल्यूम लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर्स कैन अफोर्ड दिस इन्वेस्टमेंट। जो काफी ज्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, काफी बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं, वही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये रहता है और इतनी इन्वेस्टमेंट करना छोटे बिजनेस या छोटे ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है, राइट। नंबर 5 है यूसेज नॉट इजी। अब इसको यूज करना भी इजी नहीं है। एज अ सिस्टम ईडीआई इज नॉट इजी टू लर्न, यूज एंड इम्प्लीमेंट। इसको यूज करना भी इतना इजी नहीं है और इसके बारे में सीखना भी इतना ज्यादा इजी नहीं है। तो पहले आपको खुद ट्रेन होना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए, ठीक है। या तो आप ऐसे लोगों को हायर करें जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज हो इसके बारे में, ठीक है। या फिर आप खुद इसको सीखें, खुद आप ट्रेनिंग लें इस चीज की, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूसेज इसका इजी नहीं है, ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। आगे बढ़ते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ईडीआई सिस्टम के, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं जब पूरा ईडीआई सिस्टम काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। अ डिवाइस ऑन विच टू ट्रांसमिट द डाटा। एक ऐसा डिवाइस जिससे हमें डाटा शेयर करना है, ठीक है, या फिर डाटा रिसीव होगा, ठीक। तो एक सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन होगी हमारी, वो हम किसके थ्रू शेयर करेंगे और किससे शेयर करेंगे, उस डिवाइस के थ्रू, राइट। Number 2 है an application or an outsourcing company that translates the data into a standardized EDI format। अब एक एप्लीकेशन या फिर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी हमारे पास हो जो उस डाटा को स्टैंडर्डाइज्ड EDI फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दे, ठीक। जब वो सारा डाटा ट्रांसलेट ही नहीं होगा तो ईडीआई सिस्टम का काम ही क्या है, ठीक। तो वो सारा डाटा, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड ईडीआई फॉर्मेट में हमें ट्रांसलेट भी करना है, राइट। तो एक एप्लीकेशन या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी, इसका एक और कंपोनेंट हो गई। नंबर 3 है कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसिपिएंट। एक कनेक्शन होना चाहिए सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में, जिस कनेक्शन के थ्रू वो सारे डॉक्यूमेंटेशन शेयर होंगे। नंबर 4 है यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें यूजर्स चाहिए। हमारा एक बिजनेस है, हमें डॉक्यूमेंटेशन शेयर करनी है, तो हम शेयर करेंगे किसके साथ, हमें यूजर्स की जरूरत है जिससे कि हम सेंड और रिसीव कर सकें वो सारी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कहें तो वो सारा डाटा, राइट। तो ये थे कुछ मेन कंपोनेंट्स जो ईडीआई सिस्टम में यूज होते हैं। हमने जाने डिसएडवांटेजेस ईडीआई सिस्टम की और कुछ एडवांटेजेस भी हमने यहाँ पर जानी, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखें। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा और अगर मुझे कुछ और ऐसा टॉपिक मिलता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलता है तो चैप्टर नंबर 6 हम एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर देंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।